हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा चैम्बर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि 3 जो क्रिमिनल बिल थे वो अब पास हो चुके हैं। 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट साहिबा ने अपनी असेंट उन बिल्स को दे दी है। तो अब से हमारे पास आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस की जगह पे 3 नए बिल आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस को रिप्लेस किया जा रहा है 3 नए बिल्स के साथ। और इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि पर्पस क्या है इसके पीछे का, और क्या क्या चेंजेस आए हैं। जो नए बिल है उनके अंदर क्या क्या चेंजेस रखे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये इंट्रोड्यूस किसने किए थे? यूनियन मिनिस्टर जो कि है हमारे माननीय अमित शाह जी। उन्होंने इनको इंट्रोड्यूस किया था लोकसभा के अंदर। किस चीज को रिप्लेस करने के लिए? आईपीसी को, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए। ये जो एक्ट्स हैं, पर्पस क्या है इनको रिप्लेस करने का? क्योंकि ये जो एक्ट्स हैं वो बने हुए थे ब्रिटिशर्स के टाइम से। तो कॉलोनियल जो सिस्टम था, अब उसको बाय बाय करने के लिए, उसको वेव करने के लिए 3 नए बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं। सॉरी, अब तो पास हो चुके हैं, पास किए गए हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं उन बिल्स के क्या क्या नए नाम से हम जानेंगे उनको। जैसे कि अब आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी ना कहकर उनको बोलेंगे। आईपीसी को रिप्लेस किया गया है द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 के साथ। और जो सीआरपीसी है उसको चेंज किया गया है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल के साथ। और थर्ड जो एविडेंस एक्ट है उसको रिप्लेस किया गया है द भारतीय साक्ष्य बिल 2023। अब देखते हैं हम कि ऐसे कौन से चेंजेस किए गए हैं भारतीय न्याय संहिता बिल के बिल 2013 के अंदर, यानी कि आईपीसी के अंदर। अब जो नई आईपीसी अपनी आ चुकी है, जिसको हम भारतीय न्याय संहिता बोलने वाले हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला चेंज जो हमें देखने को मिलता है वो तो सेक्शंस के अंदर मिलेगा। पहले क्या था? पहले 511 सेक्शन थे आईपीसी के अंदर, लेकिन अब क्या है? 358 सेक्शंस होंगे। मतलब कि जो संख्या थी 511 से अब घटकर कितनी हो गई है? 358 सेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। सेकंड जो चीज उसके अंदर चेंज की गई है वो प्रायोरिटी। मतलब कि पहले जब हम आईपीसी को देखते थे तो कुछ पार्ट तो डेफिनेशंस ले जाती थी, फिर पनिशमेंट्स का चैप्टर आ जाता था, पनिशमेंट्स के बारे में बता देते थे, और उसके बाद जनरल एक्सेप्शंस ऐसा आ जाता था। जो इसका अंदर क्या था कि जो मेन ऑफेंसेस थे ना, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो ऑफेंसेस थे वो बहुत एंड में दिए गए थे। तो यहाँ प्रायोरिटी दे दी गई है कि उन जो मेजर ऑफेंसेस है ना, उनको पहले उनका मतलब उनको एक्सप्लेन किया गया है, उनके बारे में हमें पहले देखने को मिलेगा। जैसे कि गैंग रेप हो गया, रेप हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, मर्डर, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो है हमें ये पहले देखने को मिलेंगे अ, अब वाली भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तीसरा जो चेंज है वो है कि इसके अंदर जो ऑफेंसेस हो रहे थे वुमेन्स के अगेंस्ट, उसकी जो पनिशमेंट है उसको इनहेंस्ड कर दिया गया है। जैसे पहले भी हमें 2023 2018 के अंदर अमेंडमेंट की गई थी आईपीसी के अंदर। तब भी थोड़ी बहुत बढ़ाई गई थी ऑफेंसेस को देखते हुए, जो वुमेन्स के अगेंस्ट हो रहे थे पनिशमेंट बढ़ाई गई थी। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर उससे भी ज्यादा इनहेंस्ड कर दी गई है पनिशमेंट्स, अगर कोई ऑफेंस हो रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट। और फोर्थ जो चेंज है वो है इसके अंदर एक वर्ड ऐड किया गया, एक डेफिनेशन ऐड की गई है, वो है टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट की एक ब्रॉड डेफिनेशन हम देखेंगे जब हमें भारतीय न्याय संहिता बिल एज अ बेयर एक्ट मिलेगा तब। अब के लिए सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि जो टेररिस्ट एक्ट है ना वो इंक्लूड करता है काउंटरफिट ऑफ इंडियन करेंसी। कि अगर कोई इंडियन करेंसी की काउंटरफिट कर रहा है, अगर कोई काउंटरफिट करता है तो उसको भी टेररिज्म ही कहा जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ चेंज की। जो फिफ्थ चेंज इसके अंदर किया गया है वो है सेडिशन। अब बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं
बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही होंगी कईयों की कि क्या सेडिशन वर्ड को हटा दिया गया है पूरी तरीके से। ये मतलब अब सेडिशन हम नहीं पढ़ेंगे। सेडिशन अभी भी है अंडर सेक्शन 150, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना उसको चेंज कर दिया। पहले हम पढ़ते थे इसको राजद्रोह, अब हम इसको देशद्रोह पढ़ेंगे। इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट मतलब सिटीजन के पास राइट है कि वो स्पीक कर सकते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, बट कुछ ऐसा एक्ट्स कर रहे हैं जो नेशन के अगेंस्ट है, नेशन की डिग्निटी के अगेंस्ट है, तो वो क्या है, टॉलरेट नहीं किया जाएगा। यहाँ सेडिशन का मतलब इस ऐसे लेकर चलना है। उसके बाद जो सिक्स्थ चेंज किया गया है वो है हिट एंड रन। हिट एंड रन के जो केसेस होते हैं उसके अंदर क्या है, अ, मतलब पनिशमेंट्स वगैरह जैसे दी जाती थी, तो लोग डर जाते थे कि अगर कुछ गलती से उनके थ्रू हिट हो जाता था, एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते थे बाय नेग्लिजेंस, तो क्या है वो घबरा जाते थे कि पनिशमेंट्स मिलेंगी हमें, मतलब अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो वो भाग जाते थे वहां से। लेकिन अब क्या इन्होंने एक मतलब अच्छा चेंज किया है इसके अंदर, वो बोला है कि मतलब हिट एंड रन के केस के अंदर कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए पनिशमेंट को क्या है, रिड्यूस, मतलब रिड्यूस हो जाएगी पनिशमेंट, खत्म नहीं होगी लेकिन रिड्यूस हो सकती है। कंसीडर करेंगे कौन कौन से वो पॉइंट्स है कि वेदर पर्सन गोज टू द पुलिस स्टेशन, जैसे ही उससे वो एक्सीडेंट हुआ वो पुलिस स्टेशन गया, या फिर उसने विक्टिम को हॉस्पिटल पहुंचाया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अगर ये दोनों केसेस के अंदर विक्टिम पुलिस स्टेशन गया या फिर उसने मेडिकल ट्रीटमेंट दिलवाया विक्टिम को, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, उसकी जो क्या कहते हैं उसको, पनिशमेंट है, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो सेवन्थ चेंज की बात हम करते हैं, वो है मॉब लिंचिंग। इसके अंदर क्या है, ये एक ऑफेंस है, मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एज एन सेपरेट ऑफेंस, और ये पनिशेबल है डेथ पेनल्टी के साथ। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि कोई भीड़ इकट्ठा होकर, कोई ग्रुप इकट्ठा होकर किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर कोई अटैक कर देता है, उसको डेथ कोज कर देता है, उसको इंजरीज पहुंचाता है, उसको बोलते हैं मॉब लिंचिंग। और इसको एज अ सेपरेट ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया गया है भारतीय न्याय संहिता के अंदर, और ये पनिशेबल है डेथ पेनल्टी के साथ। अब वो जो 8 नंबर चेंज है वो है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस एक अलग न्यू तरीके की पनिशमेंट है जो कि उन केसेस के अंदर मिलती है जो बहुत ही माइनर है। अ, उनके अंदर कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर मतलब पुलिस के पास ऑप्शन है कि वो बंदे को जेल ना भेज के उसको क्या करे, कोई भी उससे ऐसा काम करवा ले जिसकी क्या है उसको सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब ऐसा सा इन ले मैन लैंग्वेज में अगर हम समझे तो यही मतलब है कम्युनिटी सर्विस का, कोई भी छोटा मोटा काम करवा लेना। ठीक है। उसके बाद है जो 9th नंबर पे हमें चेंज देखने को मिलेगा वो है स्नैचिंग। अब स्नैचिंग को पहले सेपरेट ऑफेंस नहीं था, पीछे जो हमने पढ़ी थी आईपीसी उसके अंदर सेपरेट कोई ऑफेंस नहीं था स्नैचिंग का। लेकिन अब क्या है, जो नई बिल पास हुआ है 2023 भारतीय न्याय संहिता 2023, उसके अंदर हमें स्नैचिंग एक सेपरेट ऑफेंस देखने को मिलेगा। और अगला चेंज की अगर हम बात करें तो वो है डेथ बाय नेग्लिजेंस बाय डॉक्टर। इसके इसके अंदर क्या होता है कि अगर डॉक्टर से बाय नेग्लिजेंस किसी की डेथ कोज हो जाती है, तो इन दिस केस पनिशमेंट उसको मिलेगी 2 साल तक की फाइन या फिर बोथ। ये क्या है, इसको पहले जैसे हिट एंड रन को और इनको अगर हम देखे तो इनको पहले सिमिलरली देखा जाता था कि वहां पे भी नेग्लिजेंस के थ्रू हो गया, यहाँ पे भी, तो उनकी पनिशमेंट सेम थी। लेकिन अब क्या है, अब पनिशमेंट यहाँ डॉक्टर को उस तरीके से एग्जाम्प्ट करके इसकी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर दिया कि 2 इयर्स होगी। अब नेक्स्ट चेंज है वो है विक्टिम्स आइडेंटिटी। अगर कोई विक्टिम की, जो भी विक्टिम होते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के या कोई ऐसा ऑफेंस जो उसके अगेंस्ट हो रहा है, वुमेन की कोई ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, कोई उसकी आइडेंटिटी मतलब किसी ने पब्लिश कर दी
या डिस्क्लोज कर दी उसकी आइडेंटिटी, या कोई छोटी मोटी डिटेल उस केस के रिगार्डिंग पब्लिश कर दी विदाउट अगर कोर्ट की परमिशन से टिल द जजमेंट, तो वो पनिशेबल होगा। मतलब कि अब कोई भी किसी भी तरीके से विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर रहा है ना विदाउट कोर्ट्स परमिशन, तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस माना गया है यहाँ। अब अगर हम नेक्स्ट चेंज की बात करें तो वो है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी को लेकर काफी सारी मतलब कंफ्यूजन रहती थी कि क्रुएलिटी के अंदर क्या इंक्लूड किया जाएगा, क्या नहीं इंक्लूड किया जाता, क्या ये क्रुएलिटी है, क्या वो क्रुएलिटी है। तो अब क्या है, इन्होंने डिफाइन कर दिया ब्रॉड सेंस के अंदर क्रुएलिटी को, कि क्रुएलिटी सिर्फ फिजिकल इंजरी या फिजिकल अब्यूज से नहीं समझेंगे हम। क्रुएलिटी के अंदर मेंटल इंजरी और अब्यूज भी इंक्लूड होता है। तो नेक्स्ट जो हमारी चेंज आया है वो है चाइल्ड की। इन्होंने नई डेफिनेशन दी है कि चाइल्ड वो होगा जो बिलो है एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये थे हमारे कुछ चेंजेस जो भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है उसके अंदर किए गए हैं। बहुत ही शॉर्ट के अंदर मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन से चेंजेस अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर किए गए हैं। अब देखते हैं कि आगे सीआरपीसी की, जो सीआरपीसी को रिप्लेस किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023 के साथ, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है EFIR, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। जो विमेन्स कुछ ऐसी विमेन भी होती हैं जो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, अगर मतलब उनके साथ कोई ऑफेंस हो रहा है लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले सकती घर से बाहर निकलकर उस ऑफेंस के अगेंस्ट, तो ऐसे में वो इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की मदद से एफआईआर फाइल कर सकती हैं, जिसके अंदर क्या है, पुलिस फिर उसको रिप्लाई करेगी 2 दिन के अंदर अंदर उस एफआईआर के रिगार्डिंग। और दूसरा, इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेंज किया गया है कि जो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी ना किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो वो क्या है, वीडियो क्लिप्ड होगी। मतलब सारी इन्वेस्टिगेशन वीडियोग्राफ्ड होगी। जैसे ही किसी भी ऐसे ऑक्यूरेंस के अंदर पुलिस एंटर करेगी, तभी वो कैमरा ऑन करके वीडियो पूरी क्लिप रिकॉर्ड करेगी कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की, कौन कौन सी जगह सर्च किया, क्या क्या सर्च किया, क्या कुछ सीज किया, सबकी वीडियो क्लिप होगी। और थर्ड जो चेंज है वो है अलाउड कर दी है अब जीरो एफआईआर। पहले क्या होता था कि पुलिस वाले बहुत परेशान करते थे कि यहाँ तो आपके साथ ऑफेंस वहां हुआ है तो आप वहीं जाके एफआईआर करवाइए, यहाँ मत आइए। तो अब क्या है कि अब जो विक्टिम है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो जहां जाए वहां एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। अब वो पुलिस ऑफिसर्स की ड्यूटी है कि वो उसको उसके पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन के अंदर ट्रांसफर कर दे। तो फोर्थ जो चेंज हमें सीआरपीसी सॉरी भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023 के अंदर देखने को मिला है वो है कि जो प्रॉपर्टीज पुलिस सीज करके लाती है, पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी रहती है ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कार, बस, बाइक, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, अब इसको अननेसेसरी वहां खड़ा करने की जरूरत नहीं है। उसको सोल्ड आउट कर दिया जाएगा विद इन 30 डेज के अंदर अंदर। और जितना भी उसका डिपॉजिट वो अमाउंट आई होगी उसको सोल्ड आउट करने से वो डिपॉजिट कर दी जाएगी कोर्ट के अंदर। और फिफ्थ जो चेंज आया है वो है एक नई, इन्होंने ट्रायल को इंट्रोड्यूस किया है, ट्रायल इन अब्सेंटिया। इसका क्या मतलब है कि ओफेंडर आउटसाइड, मतलब कोई ओफेंडर है जो आउटसाइड इंडिया है, वहीं का ओफेंडर है, उसने जैसे कि और इन्वॉल्व है किसी टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर, है ना। और जब उसको मतलब कोर्ट नोटिस देती है कि आपके अगेंस्ट ये एक्विजिशंस है, आपको अपीयर होना होगा, लेकिन वो बंदा क्या है, अपीयर ही नहीं होता है 90 डेज के अंदर अंदर। 90 डेज का उसको टाइम पीरियड देगी, एक नोटिस देगी
कोर्ट, और अगर वो बंदा अपीयर नहीं होता तो उसकी प्रेजेंस के एब्सेंस के अंदर ट्रायल चला दिया जाएगा। और अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाता है, उसके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंसेस है कि उसी पर्टिकुलर पर्सन ने वो ऑफेंस कमिट किया है, तो वो क्या है, पनिशेबल हो जाएगा हैंग पनिशमेंट के थ्रू। ये थे कुछ चेंजेस भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल 2023 के अंदर, जो कि हमने इस वीडियो के थ्रू कवर करने की कोशिश की है। आगे की अपडेट्स के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शिक्षा चैम्बर।